हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। सो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री फॉर एसएससी पार्ट 6। और पार्ट 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स एंड इट्स टाइप्स। मतलब कि ट्रायंगल में कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, उसके जितने भी टाइप्स होंगे ट्रायंगल्स को उसको देखेंगे। हर एक टाइप का यदि कुछ प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को देखेंगे और लास्ट में हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एज यूजुअल। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि जब भी कोई मैं नया वीडियो आप लोगों के बीच लेकर के आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना आपको दे दूं कि मैंने शुरू में एस्टिमेट किया था कि टोटल 25 पार्ट्स बनाएंगे ज्योमेट्री का, लेकिन अब लग रहा है कि मोर देन 30 पार्ट्स होंगे। खैर, जितने भी पार्ट्स होंगे हम लोग एक एक करके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योमेट्री के अंदर जो एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं या और भी अदर एग्जाम्स गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे कवर करेंगे। कुछ लोगों का ये था कि भाई वीडियो को जल्दी जल्दी डाला जाए, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना टाइम बचता है मेरे अपने पर्सनल वर्क से, मैं बाकी टाइम आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। कभी कभी होता है कि अपने बिजी शेड्यूल से टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, तो चलिए वो खैर वो अलग बात है। चलिए आज की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के सेशन का हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो है टॉपिक है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो टोटल मैं आपको बता दूं 5 या 6 तरह है जिससे हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 टाइप्स के ही फार्मूलाज का डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2 और 3 टाइप का जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, इन सेंटर, सरकम सेंटर, तो चूंकि हम लोग अभी सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल नहीं पढ़े हैं तो उस फॉर्म में अभी यहाँ पे हम लोग एरिया नहीं देखेंगे। तो इस 3 टाइप को जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें से पहला एरिया है, उसका नाम है हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है कि व्हेन ऑल द 3 साइड्स आर गिवन, जैसे कि कोई ट्रायंगल है ए बी सी, उस ट्रायंगल का यदि तीनों साइड आपको दिया हुआ हो, सपोज ए साइड है ए बी और ए सी है, यदि तीनों साइड दिया हो, एंगल का कोई जिक्र ना हो, तो उस केस में हम लोग एरिया डायरेक्टली फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहां पे एस आपको क्या है, एस आपको ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, जिसको एस को जो है हम लोग सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। एस को क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इसको बोलते हैं एस को, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर यदि साइड ए बी सी दिया गया है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर आपको हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये पेरीमीटर हो गया, तो सेमी पेरीमीटर कहने का मतलब कि बाई 2 कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये हेरोन्स फार्मूला था, जब तीनों साइड्स दिया हो तब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सपोज आपको दे दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन तो लेने वाले है नहीं, ए 8 दे दिया है, बी 7 दे दिया है और सी आपको सपोज 9 दिया गया है। तो यहाँ से आप इस ट्रायंगल का अभी एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, एस यदि निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 7 15 9 24 बटा 2 12 आ जाएगा। तो आपको एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस, मतलब कि 12 इंटू एस माइनस ए, 12 माइनस 8 कितना आएगा 4 इंटू एस माइनस बी 12 माइनस 7 5 इंटू एस माइनस सी 12 माइनस 9 3। तो इसको सॉल्व करके जो आपको आंसर आएगा वही आंसर इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो चलिए सेकेंड टाइप जो है, सेकेंड टाइप में हम लोग एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी ट्रायंगल को, उसको देखते हैं। तो सेकेंड जो बोला गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए, उसमें कंडीशन क्या है, व्हेन हाइट को हम लोग ऑल्टीट्यूड बोलते हैं एंड बेस इज गिवन। सपोज ए वाला ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें ए वाला जो चीज है वो टोटल बेस दिया गया है, मतलब कि बी सी को यदि हम लोग बेस लेते हैं और ए सी एडी जो है वो हाइट बोलिए या ऑल्टीट्यूड बोलिए। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि इस तरह से बेस भी दिया हो और हाइट भी आपको दिया हो तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। डायरेक्टली इट इज एज सिंपल एज दैट। मतलब कि जब बेस और हाइट दिया हो तो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट बाई 2। लेकिन
हाइट आपको थोड़ा सा होशियारी करके लेना है कि किस केस में कौन सा हाइट होगा। हाइट को ही हम लोग दूसरे भाषा में ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ऑल्टीट्यूड क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें ऑल्टीट्यूड। व्हाट इज ऑल्टीट्यूड, क्या होता है? लाइन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स विच मीट्स द अपोजिट साइड एट 90 डिग्री, मतलब कि अपोजिट वर्टेक्स से सती यहाँ पे इस तरह से बात किया जाए तो ए बी सी इस ट्रायंगल को अपन यदि गौर से देखें तो अपोजिट वर्टेक्सेस बी सी पे हम लोग को इस तरह से आपको ए वाला जो साइड है उसको एक्सटेंड करना है ताकि जो BC पे है ए 90 डिग्री पे आपको मिलना चाहिए। तो 90 डिग्री पे मिलना चाहिए मतलब कि AD है, तो AD इस केस में क्या हो गया? AD इस केस में हो गया हाइट या ऑल्टीट्यूड। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो कुछ अलग अलग शेप दिया रहेगा, तो इसका मतलब ए मत ले लीजिएगा। जैसे कि इस वाले जो वर्टेक्स ए है उसके लिए हाइट क्या हो गया? ए वाला हो गया, और बेस क्या हो गया? BC हो गया। यदि वर्टेक्स सी पे अपन यदि विचार करें तो सी से आपको क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा किस पे? AB पे। तो AB यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, और C क्या हो जाएगा? वर्टेक्स हो जाएगा। सिमिलरली B के लिए यदि बात करें तो आपको B से ऐसा डालना है कि ताकि AC पे परपेंडिकुलर गिरे। तो इस केस में आपको क्या हो जाएगा? AC आपका बेस हो जाएगा और वर्टेक्स क्या हो जाएगा? B आपका वर्टेक्स हो गया, अपोजिट वर्टेक्स। तो इस तरह से हम लोग को हाइट लेना है। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हाइट हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इस वाले फिगर को अपन कंसीडर करें ABC ट्रायंगल को, तो इस केस में आपको वर्टेक्स ए के लिए, सपोज वर्टेक्स ए पे हम लोग को कंसंट्रेट करना है, तो वर्टेक्स ए के लिए हाइट क्या होगा? तो आपको वर्टेक्स ए से अपोजिट साइड क्या है? अपोजिट साइड आपका क्या है? BC है। तो इस तरह से आपको एक परपेंडिकुलर डालना होगा, मतलब कि ए वाला चीज आपको 90 डिग्री हो। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में AD जो हो जाएगा वो आपका हाइट या ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा? बेस कौन सा हो जाएगा आपका? बेस हो जाएगा BC। बेस को BD नहीं ले सकते क्योंकि आपको फाइनली ए वाला एरिया ट्रायंगल ABC ही लेना है। तो ट्रायंगल ABC में बेस क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा? BC। सिमिलरली यदि एक और ट्रायंगल अपन ले लेते हैं, देखते हैं कि उस केस में आपका क्या हो सकता है। यदि इसी को अपन ऐसे ले लें, सपोज इसको ऐसे कोई ट्रायंगल अपन ले लेते हैं, ऐसे सपोज ये अच्छा नहीं बना, ऐसा एक ट्रायंगल यदि ले लेते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, और इस केस में आपका हाइट क्या होगा? देखिए इसको एक्सटेंड करेंगे तो ABC, तो आपको A से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, मतलब कि A वाला चीज 90 डिग्री होना चाहिए। तो A हाइट हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये इसी को हम लोग ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का। तो नेक्स्ट है हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का कंडीशन क्या है? व्हेन टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम इज गिवन, मतलब कि दो साइड और उसके बीच का एंगल दिया रहे तो एरिया क्या होता है? हाफ AB साइन C। सपोज आपको दो कोई लाइन लेना है AB, मतलब कि A वाला लाइन और A वाला लाइन यदि दिया हुआ है और उसके बीच का एंगल C दिया गया है, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ AB साइन C। या आपको BC, मतलब कि A वाला लाइन और A वाला लाइन दिया गया है तो उसके बीच का एंगल A दिया रहेगा, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ BC साइन A। अब आपको A और C दिया हो, A और C दिया हो तो उसके बीच का एंगल क्या है? B है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ AC साइन B हो जाएगा। सपोज एक एग्जांपल से अपन देख लेते हैं। ए वाला एंगल 30 डिग्री है, इस साइड का लेंथ दिया हुआ गया है 8 और इस साइड का लेंथ दिया गया है 5। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा ए 1/2 इंटू जो दोनों साइड है उसको अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 इंटू 5 इंटू दोनों साइड के बीच का एंगल क्या है? 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। यदि इसको अपन काटेंगे तो क्या जाएगा? 4 टाइम्स 4 5 जा 20 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, मतलब कि इसका एरिया हो जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट। मतलब कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर यूनिट।
तो ये बेसिक 3 फॉर्मूलाज था हम लोगों की एरिया फाइंड आउट करने का। तो उसको हम लोग देख लिए। बाकी जो इन सेंटर या सरकम सेंटर या इन रेडियस और सरकम रेडियस के बीच में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का रिलेशन बनता है, उसको जब हम लोग ट्रायंगल सेंटर ऑफ ट्रायंगल जब पढ़ेंगे तब हम लोग उसको विस्तार में और थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन जो भी होगा प्रूफ करके देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कितने तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, उसको एक एक करके देखते हैं। और कुछ जो भी ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज होंगे, स्पेशल प्रॉपर्टीज, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मतलब कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल दो तरह से आपको ट्रायंगल को कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है बेस्ड ऑन साइड और दूसरा ट्रायंगल को कैटेगराइज हम लोग कर सकते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स। मतलब कि दो तरह से हम लोग किसी भी ट्रायंगल को कैटेगराइज करते हैं। तो अभी शुरू में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन साइड। साइड के रूप में ट्रायंगल का क्या डेफिनेशन हो सकता है। पहला जो टाइप है वो रेगुलर ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। रेगुलर ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल कहने का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब कि सारे के सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। यदि इसको अपन ए के सामने वाला को ए ले लेते हैं, बी के सामने वाला को बी और सी के सामने वाला को सी, इसका मतलब कि जो साइड का लेंथ ए है, बी है और सी आपस में बराबर होगा। जैसे ही तीनों साइड आपस में बराबर हुआ, इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि थ्री एंगल्स, जो भी थ्री एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। जब साइड्स बराबर है तो थ्री एंगल्स भी इक्वल होगा। इक्वल होगा मतलब कहने का क्या मतलब हुआ कि ईच एंगल जो है, ईच एंगल इसमें कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ईच एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल इसको बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्पेशल केस इक्विलैटरल ट्रायंगल का, जो हम लोग बोलते हैं कि एरिया कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया यदि अपन बात करें तो क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब कि साइड का स्क्वायर। चूंकि ए बराबर बी बराबर सी है तो सारे के सारे साइड को हम लोग ए भी बोल सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे आपस में बराबर है। इसका प्रूफ यदि हम लोग देख लेते हैं, प्रूफ कैसे कर सकते हैं इसको देखिए। अब मान लीजिए कि आपको ए साइड और इसके बीच का एंगल आपको 60 डिग्री पता है। तो अभी आप लोगों ने देखा था कि जब दो साइड्स और उसके बीच का एंगल पता हो तो उसको कैसे हम लोग एरिया निकालते थे। एरिया बराबर होता था 1/2 इंटू साइड्स का गुणनफल, मतलब ए इंटू साइन ऑफ दैट एंगल, मतलब कि साइन 60 डिग्री। 1/2 ए स्क्वायर, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। यदि इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यही चीज आया कि नहीं आया। मतलब कि हम लोग एरिया निकालें, इसको डायरेक्ट याद कर ले, ज़्यादा सही रहेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल या इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु नहीं, समबाहु त्रिभुज। मतलब कि समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, सारे के सारे भुजा, सारे के सारे साइड्स आपस में बराबर हो। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है, उस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर या √3/4 ए स्क्वायर। चलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है या फॉर्मूला है, उसको हम लोग देखते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, ऑल लाइंस आर द सेम इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑल लाइंस कहने का क्या मतलब हुआ कि बाइसेक्टर और मीडियन हम लोग पढ़े थे, वही लाइन होता है जो एंगुलर बाइसेक्टर होता है। सेम उसी लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं, उसी लाइन को हाइट और ऑल्टीट्यूड, क्योंकि सारे के सारे एक ही लाइन होता है। एंगुलर बाइसेक्टर भी कहिए उसको, या बाइसेक्टर या मीडियन कहिए, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहिए, या हाइट या ऑल्टीट्यूड कहिए, सारे के सारे लाइन इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में सेम ही होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और उसका विल सी द व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को ये वाला हाइट AD निकालना है आपसे। तो अभी आपको मैंने बताया कि ये क्या है, ऑल्टीट्यूड है या हाइट है। तो ऑल्टीट्यूड बोलिए या बाइसेक्टर बोलिए या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलिए या मीडियन बोलिए। तो मीडियन बोलिएगा या
बाइसेक्टर बोलिएगा तो ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, आपको बराबर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए बी डी में यदि देखा जाए तो 90 के सामने क्या है, ए सी है, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हाइप जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसको हम लोग निकालेंगे। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब देखिए ए सी स्क्वायर बराबर, अब आपको ए सी स्क्वायर यदि दिया गया है तो ए सी स्क्वायर को साइड लेंगे तो ए हो जाएगा, ए डी स्क्वायर क्या है, हाइट है, तो हाइट का स्क्वायर प्लस डी सी, डी सी क्या हो जाएगा, बी सी यदि क्या है, ए दिया हुआ है, तो डी सी क्या हो जाएगा, ए बाई टू। तो यहाँ से हम लोग एच स्क्वायर क्या निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, यदि ए बाई टू को होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर आ जाएगा। एच स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3a² बाई फोर। इसी तरह एच का वैल्यू यदि निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √3/2 इंटू लेंथ ऑफ दैट साइड, मतलब कि हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है, 3/2 इंटू साइड, √3/2 ए होता है। तो ये हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं, नेक्स्ट देखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल को। तो नेक्स्ट है हम लोग का आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का सबसे पहले मैं हिंदी आपको बता दूं कि इसका हिंदी होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब इट मीन्स टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। सपोज ए बी सी कोई ट्रायंगल है, उसमें क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया गया है। इट मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी। तो सपोज इसका वैल्यू ए ले लेते हैं, तो इस साइड का भी लेंथ ए हो जाएगा, तो इस साइड का लेंथ हम लोग बी ले लेते हैं। तो अब हम लोग का मेन फोकस क्या है, एरिया फाइंड आउट करना का। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए यदि हम लोग को हाइट मिल जाए, सपोज इफ वी गेट द हाइट देन वी कैन फाइंड आउट द एरिया। तो सपोज सबसे पहले हम लोग को हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, इसका मतलब ये 90 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि जैसे ही आप वहां से परपेंडिकुलर डालें तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाता है, मतलब कि ए भी बी बाई टू, ए भी बी बाई टू। इस प्रॉपर्टी को जस्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए इसको यदि एच लेते हैं तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर। तो एच का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना, √a² माइनस बी स्क्वायर बाई फोर। यदि एच निकल गया तो एरिया हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा, बेस बी सी, बी सी का लेंथ क्या है बी। हाइट क्या लिए हैं, क्योंकि अपोजिट वर्टेक्स ए से लिए हैं तो उसके लिए बेस क्या बी सी होता। हाइट क्या निकाले हैं हम लोग, √a² माइनस बी स्क्वायर बाई फोर। यदि इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 1/2 इंटू बी, अंदर में 4 को एलसीएम ले ले तो 4a² माइनस बी बाई फोर आएगा। अंडर रूट से बाहर 4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, b बाई फोर इंटू √4a² माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। नहीं भी याद कर सकते तो 10-15 सेकंड में आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि एरिया क्या होता है। चलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या बोला जा रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सपोज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी है, ओके। In an isosceles triangle, angular bisector is also called bisector, altitude perpendicular bisector। मतलब if it happens only with two equal sides, suppose ये दोनों sides आपस में equal है, तो इस वाले एंगल के बीच में भी जो चारों लाइन हम लोग का बनता था, चारों लाइन क्या बनता था, बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या एंगुलर बाइसेक्टर या ऑल्टीट्यूड या हाइट, सारे के सारे लाइन यहाँ पे सेम होंगे, लेकिन केवल वर्टेक्स ए के लिए, मतलब
कि जो दो साइड्स है उसके बीच में यदि किया जाए, यदि इस वाले केस में यदि बात करें एंगल बी के लिए या एंगल सी के लिए, तो ए वाला प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। लेकिन जब दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है उसके बीच यदि हम लोग करें तो सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह, सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह सारे के सारे लाइन सेम ही यहाँ पे हो जाएंगे। इसीलिए जब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, ये दोनों साइड बराबर था तो यहाँ से हम लोग एक ऑल्टीट्यूड लिए तो क्या बोले थे कि ये मीडियन की तरह भी काम किया था, क्योंकि ये दोनों साइड्स को दो बराबर भागों में बांट दिया था। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग एरिया फाइंड आउट किए थे। तो यही वाला वो प्रॉपर्टी है कि चारों के चारों जो लाइंस है, ऑल्टीट्यूड या हाइट या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या एंगुलर बाइसेक्टर या मीडियन या बाइसेक्टर जिसको बोलते हैं, सारे के सारे लाइन एज वाला जो लाइन है चारों लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। 4 लाइंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम लाइन इफ वी विल डिस्कस अबाउट द एंगल बिटवीन द टू सेम लेंथ साइड। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते। यदि जो अभी हम लोग जो पढ़े हैं पीछे उसका यदि रिवर्स अपन अभी यहाँ पे करें, रिवर्स जो थ्योरम पीछे पढ़े हैं उसका यदि रिवर्स यहाँ पे अपन करें, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, उधर हम लोग क्या बोल रहे थे कि जो था यहाँ पे बोला जा रहा है उसका रिवर्स बोला जा रहा है कि इफ एंगुलर बाइसेक्टर बाइसेक्टिंग अपोजिट साइड, मतलब कि जो एंगुलर बाइसेक्टर है यदि दोनों साइड को बाइसेक्ट कर रहा है तो ए वाला ट्रायंगल ऑब्वियसली क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। पीछे इससे पीछे वाले थ्योरम में क्या बोले थे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो ए होता है सेम लाइन की तरह काम करता है, इसका मतलब बाइसेक्टर होगा तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। यहाँ बोल रहा है कि यदि एंगुलर बाइसेक्टर दो बराबर भागों में बांट रहे हो तो ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो ये जस्ट प्रीवियस थ्योरम का रिवर्स थ्योरम था। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हम लोग का आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो क्या बोला, इफ इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वी आर कटिंग द ट्रायंगल फ्रॉम बोथ साइड ऑफ सिमिलर शेप, मतलब कि जितना लेंथ यहाँ लिए हैं उतना ही लेंथ यदि आप यहाँ ले रहे हैं और एक ए बी और सी, ए बी सी यदि आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सपोज ए बी सी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यदि सेम लेंथ सी साइड से और सेम लेंथ बी साइड से भी काट के यदि एक ट्रायंगल कोई बनाया जाता है, सपोज ए डी ई, कोई ट्रायंगल ए डी ई बनाया जाता है तो ये ट्रायंगल भी हमेशा आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होगा। क्यों होगा, जब हम लोग सिमिलैरिटी पढ़ेंगे वैसे 1 मिनट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ए वाला लाइन और ए वाला लाइन आपस में बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए, तो ए एंगल और ए एंगल भी आपस में बराबर होगा, मतलब कि ए बी बराबर ए सी है तो एंगल बी बराबर एंगल सी भी दिया हुआ है। अब देखिए, और आपको साइड बी डी बराबर साइड ई सी भी दिया हुआ है, मतलब कि ए साइड भी आपस में बराबर हुआ। तो जब दो ट्रायंगल में एस ए एस साइड एंगल साइड से आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए ई सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि सेम ट्रायंगल है। यदि सेम ट्रायंगल दोनों साइड से काटा जाए, यदि लेमन लैंग्वेज में अपन बोले इसको, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल से यदि सेम शेप का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दोनों साइड से काटा जाए तो जो रिमेनिंग रिजल्टेंट ट्रायंगल बच जाएगा वो भी ट्रायंगल आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना। नेक्स्ट ट्रायंगल जो है बेस्ड ऑन साइड्स देखना है, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल कहने का मतलब कि इसमें एक भी साइड आपस में बराबर नहीं होगा। ए बी सी यदि लेते हैं अपन, 3 साइड्स है तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब तीनों साइड आपस में कोई भी इसमें सिमिलैरिटी नहीं हुआ, तीनों साइड अलग अलग लेंथ के होंगे, मतलब तीनों साइड में से कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है हम लोग को ट्रायंगल को कैटेगराइज करने का, बेस्ड ऑन एंगल्स। अब हम एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल को कैटेगराइज करेंगे। सपोज ए ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ऐसा, तो उसमें बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, जब एक एंगल आपको 90 डिग्री के बराबर, मतलब कि एंगल बी यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है तो इस वाले ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे यदि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला आएगा। तो इसको यदि हम लोग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यदि इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं, इसको बेस ले लेते हैं, इसको हाइपोटेनस लेते हैं, तो ए वाला फॉर्मूला होल्ड करेगा। मतलब किसी भी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए
आपको क्या होना चाहिए कंडीशन, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, मतलब ए सी जो होगा वो आपको लॉन्गर साइड होगा, एसी क्या होगा, लॉन्गर साइड। यदि तीन कोई साइड दे दिया हो और आपसे पूछ रहा हो कि ये तीनों साइड के मदद से आप कौन सा ट्रायंगल बना सकते हैं, तो उसके लिए एक वाला कंडीशन आपको क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जो भी लार्जर साइड है, जो भी लार्जर साइड है, लार्जर साइड का स्क्वायर कीजिए और उसको देखिए कि जो स्मॉलर साइड है, स्मॉलर वन का स्क्वायर और स्मॉलर टू के स्क्वायर के सम के बराबर यदि आ गया तो इसका मतलब कि उस तीनों साइड से जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अभी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी पे नहीं जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी जस्ट यही कंडीशन देखना है कि कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसका कहने का मतलब कि उसमें से एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा और उसमें जो लार्जर साइड है उसका स्क्वायर दो जो साइड है दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट टाइप है हम लोग का ट्रायंगल का एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहने का क्या मतलब कि सारे के सारे जो एंगल्स होंगे वो लेस देन 90 डिग्री होंगे, लेस देन 90 डिग्री। सपोज ए बी सी लेस देन 90 डिग्री हो, मतलब एक भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या प्रॉपर्टी होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या होगा, लेस देन होगा आपको किससे, ए सी स्क्वायर से। किसी भी दो साइड का जो सम का स्क्वायर करेंगे, किसी भी दो साइड के सम का यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आपस में ग्रेटर देन होगा, उस जो सम होगा वो सम ग्रेटर देन होगा। या आप बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लेंगे तो ये आपका किससे बराबर होगा, ए बी स्क्वायर से। या आप ले लीजिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ले रहे हैं तो ये किससे बड़ा होगा आपको, बी सी स्क्वायर से। तो ये जस्ट एक कंडीशन है, किसी भी तीन साइड से जब ट्रायंगल फॉर्म हो रहा हो तो एक्यूट एंगल होने के लिए ये सारे कंडीशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में वन एंगल शुड बी मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब कि इस तरह से कुछ आपका ट्रायंगल बनेगा। तो सपोज ए बी सी है तो यहाँ पे आपको ए सी इज ग्रेटर देन ए बी एंड बी सी दिया गया है। तो इस ट्रायंगल को कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए जो लार्जर साइड है क्या है, ए सी है, ए सी लार्जर साइड है, इसका स्क्वायर हमेशा आपको किससे बड़ा होगा, इसका जो स्क्वायर होगा हमेशा जो बाकी दो बच जाएंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल का कंडीशन है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। तो इस पे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको मैं बता दूं, जैसा कि मैंने आपको कंडीशन बताया था, हमेशा जो लार्जर साइड है, लार्जर साइड जो भी है उसका स्क्वायर चेक कीजिए और जो बाकी बच जाता है उसके स्क्वायर को जोड़ दीजिए, स्क्वायर करके दोनों का सम कर दीजिए। अब देखिए कंडीशन क्या हो रहा है। तो राइट एंगल के ट्रायंगल के केस में तो क्या होगा, इक्वल टू होगा। यदि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में करें तो ए वाला चीज जो है वो ग्रेटर देन होगा लार्जर साइड से, ऑब्ट्यूज एंगल में ए वाला चीज होगा ग्रेटर देन। तो इस वाले केस में यदि देखें, इफ वी हैव थ्री साइड्स 6 8 10, तो व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस। तो आपको ट्रायंगल का टाइप पूछा जा रहा है। बड़ा साइड कौन है, 10, 10 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 100। अब 6 का स्क्वायर कीजिए प्लस 8 का स्क्वायर कीजिए, 36 प्लस 64 100, मतलब कि क्या आ रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर आ रहा है। जैसे ही इक्वल टू यहाँ पे होल्ड किया, इसका मतलब कि ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग को क्या दिया गया है, 6 8 और 9। सबसे बड़ा वाला क्या है 9, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना 81 आएगा। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 100। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 9 स्क्वायर इज लेस देन 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो ये कंडीशन किसके लिए होता है, ये कंडीशन होता है आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए। ये कंडीशन किसके लिए होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, मतलब कि 3 6 8 9 से आप एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही बना सकते हैं। चलिए इस पे एक और एग्जांपल देखते।
तो नेक्स्ट एग्जांपल आपसे बोला जा रहा है 6, 8 और 11 का। 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 121। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 100। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 11 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, मतलब कि ए वाला चीज ग्रेटर हो रहा है। इसका कहने का क्या मतलब कि ए कंडीशन किसका है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का, मतलब कि जो ट्रायंगल इससे फॉर्म होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग को बोला गया है कि इफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन इन द रेशियो 3:4:6, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x 4x 6x। अब बड़ा वाला जो ऑब्वियसली बड़ा वाला साइड क्या होगा 6x होगा, तो 6x का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36x स्क्वायर। 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा 25x स्क्वायर। यदि इसको अपन कंपेयर करें तो क्या आ रहा है, इसको यदि अपन कंपेयर करें तो 6x का स्क्वायर इज ग्रेटर देन, बाकी दोनों के सम के बराबर से बड़ा आ रहा है, बाकी दोनों के स्क्वायर के सम से बड़ा आ रहा है क्या, सिंगल के स्क्वायर। तो इसका मतलब ए वाला कंडीशन किसको आपको फुलफिल कर रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। मतलब कि इस वाले 3:4:6 के रेशियो में यदि साइड लिया जाए तो वो वाला ट्रायंगल क्या होगा, वो वाला ट्रायंगल आपको होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग से क्या बोला जा रहा है, इफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन एज x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 एंड 2x सेंटीमीटर, इस तरह से दिया गया है, देन द ट्रायंगल विल बी। अब आपका इसमें आपको ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो इसका दो मेथड है, एक क्या है, एक तो एग्जाम मेथड है, एग्जाम में अपन लोगों को कैसे इसको प्रोसीड करना है, एक आपका बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आपको इसमें से पता है कि कौन वाला साइड आपको कौन बड़ा होगा, नहीं पता है तो आप 2x का भी स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर करेंगे, फिर तीनों में कंडीशन सेटिस्फाई करने का कोशिश करेंगे। ये वाला मेथड आप फॉलो मत कीजिए, ये वाला मेथड आपका बहुत टाइम किल करेगा। तो बेटर है कि x का कुछ वैल्यू रख के हम लोग देख लें। सपोज x का वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला साइड 0 हो जाएगा। क्या ट्रायंगल का कोई भी साइड का लेंथ 0 हो सकता है, नहीं, इसका मतलब x बराबर 1 हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो चलिए x बराबर 2 रख के देखते हैं। x बराबर 2 रखेंगे तो साइड क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 1 3 5 और 4। अब आपको आ गया 3 5 4 आ गया। बड़ा वाला साइड क्या है 5, 5 का स्क्वायर, वैसे देख के ही पता चल रहा है कि ये ट्रिपलेट है, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, देख के ही पता चल रहा है। लेकिन फिर भी आपके समझने के लिए 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 प्लस 16 25। यहाँ पे क्या होल्ड कर रहा है, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये वाला कंडीशन किसका कंडीशन होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया गया है, क्या दिया गया है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर गिवन in the ratio 3:5:7, okay, and its perimeter is given 300 meters। अच्छा, साइड दिया हुआ है 3:5:7, तो साइड्स क्या हो जाएंगे 3x 5x 7x। तो इसका पेरीमीटर अपन निकालेंगे, पेरीमीटर मतलब कि सम ऑफ साइड्स। सम ऑफ साइड्स कितना होगा 5 3x प्लस 5x प्लस 7x, ये कितना आ जाएगा 15x आपको आ जाएगा। तो पेरीमीटर कितना आया 15x, और पेरीमीटर आपको दिया क्या गया है 300 मीटर्स। तो 300 मीटर्स, x का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना आया 20 आया। x का वैल्यू आपको कितना आया 20 आया। तो एरिया निकालना है, तो आपको तीनों साइड्स पता है, तो एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। हेरोन्स फार्मूला लगाने के लिए आप s निकालेंगे। s क्या होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना है, चूंकि पेरीमीटर आपको कितना दिया हुआ है 300, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 300/2 मतलब 150 मीटर्स, 150 मीटर्स हो गया। तो अब पहला साइड क्या है a कितना है 3x लिए थे, तो 3x कितना हो जाएगा 60। दूसरा क्या है 5x, तो b कितना हो जाएगा 20 × 5 100 मीटर्स। तीसरा क्या है c 7x, 7x कितना हो जाएगा 20 × 7 140 मीटर्स।
तो एरिया का फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एरिया का फार्मूला क्या आएगा, अंडर रूट एस, एस कितना आया 150 इंटू एस माइनस ए, 150 माइनस 60 कितना आएगा 90 इंटू एस माइनस बी, 150 माइनस 100 कितना आएगा 50 इंटू एस माइनस सी, 150 माइनस 140 कितना आएगा 10। अब देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो है तो उसमें से बाहर आएगा तो 2 जीरो बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बच गया 15 को हम लोग 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और फिर 5 बच जाएगा। यदि इसको अपन ऐसे करें तो एक दो 5 यहाँ पे है, 2 3 यहाँ पे है, इसका मतलब 15 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट में क्या बच जाएगा अलोन 3, तो 100 इंटू 15 कितना हो जाएगा 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया आएगा कितना आएगा 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एसएससी में पूछा गया था ये। नेक्स्ट एग्जांपल है एबीसी इज ए ट्रायंगल विथ एसी इज इक्वल टू बीसी। कोई ट्रायंगल अपन ऐसे ले लेते हैं, ABC ले लेते हैं, सपोज ये ट्रायंगल ABC है, वहां पे क्या बोला गया AC इज इक्वल टू BC, इट मींस ए वाला साइड और ए वाला साइड आपस में बराबर दिया गया है। एंड एंगल ABC, एंगल ABC कितना दिया हुआ है, ए वाला एंगल आपको 50 डिग्री दिया गया है, चलिए इसको 50 ले लेते हैं। द साइड BC इज प्रोड्यूस टू D, मतलब BC को आपको D तक प्रोड्यूस किया गया है, चलिए D यहाँ है, सो दैट BC इज इक्वल टू CD, मतलब BC कौन सा साइड है, ए वाला साइड है, इज इक्वल टू CD, मतलब BC तो पहले क्या था AC के बराबर था, अब क्या बोला है कि CD के बराबर भी है। तो फाइंड द एंगल BAD, BAD, तो चलिए A और D को हम लोग यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। तो आपसे पूरा एंगल पूछा गया है, पूरा एंगल पूछा गया है। अब देखिए 50 डिग्री ए है तो ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है, तो इस साइड्स के ए वाला एंगल 50 है तो इसका मतलब कि ए वाला भी एंगल, मतलब कि एंगल ए भी 50 होगा, तभी तो साइड ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा, तो एंगल ए 50 डिग्री हो गया। लेकिन आपको पूरा ए वाला चीज निकालना है, यहाँ से यहाँ तक एंगल बी ए डी निकालना है। अब देखिए ट्रायंगल ए सी डी में यदि अपन गौर से देखें तो ए सी डी में क्या है, ए सी इज इक्वल टू सी डी है, मतलब कि ए वाला जो ट्रायंगल है क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब कि ए एंगल और ए एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए 50-50 है तो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल से इस एंगल को हम लोग कितना बोल सकते हैं 100 डिग्री। अब देखिए तो किसी भी ट्रायंगल में 100 प्लस, यदि इस वाले एंगल को x ले लेते हैं, इस वाले को भी x ले लेते हैं, x प्लस x ये कितना होता है 180 डिग्री, तो x का वैल्यू यहाँ से आपको कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना है, ए वाला एंगल का वैल्यू कितना है 40 डिग्री। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है एंगल BAD, एंगल BAD पूछा जा रहा है, तो मतलब 50 प्लस 40, मतलब कि पूरे एंगल BAD का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग दो तरह से करेंगे और देखेंगे कि हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं। इन ए ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे, इसीलिए ज्योमेट्री में बोला जाता है कि ज्योमेट्री में जब क्वेश्चन का राइट आंसर आने के लिए आपको किसी भी चीज़ का शेप जो है एग्जैक्ट आपको सही शेप आप ड्रॉ करेंगे तभी आपका आंसर जो है करेक्ट आएगा। तो चलिए दो ट्रायंगल लेके हम लोग देखते हैं। एक वाले ट्रायंगल में देखिएगा कैसे क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, दूसरे वाले ट्रायंगल से क्वेश्चन सही आएगा यदि हम लोग विजुअलाइज नहीं किए तो। इन ए ट्रायंगल ABC, इसी ट्रायंगल ABC को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए दो ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं ABC, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे 60 डिग्री है BCA। एंगल C 60 डिग्री, एंगल C इज नॉट 60 डिग्री, एंगल C शुड बी 40 डिग्री, सॉरी दिस एंगल शुड बी 40 डिग्री, ठीक है। तो ए वाला एंगल आपको 40 डिग्री दिया गया है, ये वाला एंगल 40 डिग्री। इफ AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC, मतलब कि BAC को जो है AD बाइसेक्ट कर रहा है, तो चलिए ए वाला जो D है, सपोज ऐसा हम लोग यदि फिगर बनाते हैं तो एंगल
ए वाला को बाइसेक्ट कर रहा है। ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अब यहाँ से बोला जा रहा है कि ए ई एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर बाइसेक्टर को ऐसे ले आएंगे, तो इसको डी पॉइंट ले लिए और यहाँ पे आपका ई पॉइंट आ गया, जो कि यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब दोनों में देखिए कहाँ पे हम लोग से फाइनल पूछा क्या गया जा रहा है, एंगल ई ए डी, मतलब इस वाले एंगल का वैल्यू पूछा जा रहा है। यदि इस चीज को गौर से देखें तो 60-40, तो एंगल ए आपको कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। ये कितना आएगा, 80 डिग्री। तो चूंकि ए डी एक बाइसेक्टर है तो ए भी 40 डिग्री और ए भी 40 डिग्री। ए डी क्या है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर एंगुलर बाइसेक्टर है, एंगुलर बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा। जस्ट आप समझिए इस चीज को। तो ए 40 ए 60, तो एंगल डी को, एंगल ए डी ई को हम लोग लिख सकते हैं, एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल्स 100 डिग्री। अब देखिए ए आपको 100 डिग्री आ गया और आपको ई ए डी निकालना है, तो ए आपको 90 डिग्री ऑलरेडी परपेंडिकुलर डाला गया है। तो एक ट्रायंगल में ए वाला चीज 100 और ए 90 डिग्री में, तो एक ट्रायंगल में तो ग्रेटर देन 190 डिग्री के ए पॉसिबल है, मतलब कि ए वाला डायग्राम आपको पॉसिबल नहीं है, ए वाला डायग्राम से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं ए 60 है और ए 40 है, बाइसेक्टर क्या है, लाइन ए डी बाइसेक्टर है, तो ए वाला एंगल भी 40 डिग्री होगा और ए वाला भी एंगल 40 डिग्री होगा। जैसे ही ए एंगल 40 डिग्री हो गया तो एंगल ए, ट्रायंगल ए बी डी में यदि हम लोग गौर से देखें तो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, मतलब एक्सटर्नल एंगल क्या है, एंगल डी है, तो डी क्या हो जाएगा, सम ऑफ रिमेनिंग टू इंटरनल एंगल 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो आपको क्या आ जाएगा, 100 डिग्री आ गया। यदि एंगल ए डी सी, आपको एंगल ए डी सी 100 डिग्री आया तो एंगल ए डी ई क्या आ जाएगा, एक लाइन पे 180 डिग्री का, तो एक कोण कितना हो जाएगा, 80 डिग्री का आ जाएगा आपको। तो देखिए एंगल ए ई डी प्लस एंगल ए डी ई प्लस एंगल ई ए डी, यदि ट्रायंगल ए ई डी की बात करें, ट्रायंगल ए ई डी में यदि हम लोग गौर करें तो तीनों कोणों का जो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए ए ई डी कितना है, ए ई डी आप तो 90 डिग्री दिया हुआ है, ए डी ई हम लोग कितना निकाले, 80 डिग्री। इसका मतलब कि एंगल ई, यदि इसको अपन देखें तो एंगल ई ए डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 170 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपको 10 डिग्री। ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, राइट एंगल्स और उसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को क्लोज करते हैं यहीं पे। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले यदि आपके लिए यूजफुल है तो। फ्रेंड्स के भी शेयर कर सकते हैं, जो भी नीडी व्यक्ति उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमको सुझाव दे सकते हैं कि कैसे क्वांटिटी या क्वालिटी को सुधारा जाए। आप लोग के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है, आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका नाम है i.g स्पेस ट्यूटोरियल। वैसे इस ग्रुप का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, वीडियो के नीचे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।